पता है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज भी अगर हम लोग मार्केट को देखें तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा खास प्राइस एक्शन देखने को मिला नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें, इंटरडे बेसिस पे ज़रूर मोमेंटम मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आज भी मार्केट फ्लैट ही बंद हुई है। निफ्टी भी 18 पॉइंट माइनस और बैंक निफ्टी 78 पॉइंट प्लस, तो मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही। लेकिन अब कल के दिन मैं एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम। ठीक है, अब आप लोग जैसे जानते ही हैं कि भाई परसों हमारा आरबीआई पॉलिसी है। ठीक है, परसों आरबीआई पॉलिसी है। तो मैं यहाँ से क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अब 2-3 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है। ठीक है, 2-3 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर एक अपमूव आया और ये एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनेगा और फिर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो कल देखने को मिल जाएगा या तो फ्राइडे को। ठीक है, चांसेस देखो 80-90% है कि भाई यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 80-90%। अब बाकी टेलीग्राम वाले जो भी बोले आपको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 80-90% है कि आपको या तो कल या तो परसों ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लगभग 22,800 तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी को। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये जो मैंने आपको 2 दिन बताए कि कल या तो परसों इसमें ब्रेकआउट आ जाता तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से हम वापस से एक करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुल्स ने अभी तो बुल्स के पास अपर हैंड है, लेकिन अगर बुल्स 2 दिन में आरबीआई पॉलिसी तक अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं रहे तो मेरे हिसाब से फिर बुल्स जो है गिव अप करना शुरू कर देंगे और जो बियर्स हैं वो हावी हो जाएंगे। और कोई भी क्लोजिंग अगर हमें 22,400 के नीचे मिल जाती है, ठीक है, 22,400 के नीचे कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एक नेगेटिव साइन मिल जाएगा हमें सेलिंग करने के लिए। कम से कम ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ तक का टारगेट हम बना सकते हैं, जो कि है 22,200 का। ठीक है, अभी तक क्या है, मैं आपको सिंपल बोल रहा था कि एक मैं थोड़ी सी रेंज बाउंड मार्केट ही देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल से मैं थोड़ा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो कल से हम थोड़ा अपना जो टारगेट है वो बड़ा प्लान कर सकते हैं। आज भी जैसे मैंने टेलीग्राम में सुबह आपको बता दिया था कि विक्स जो है वो फ्लैट है, तो मैं ज़्यादा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भाई जो सेलिंग आई थी वो तो ख़त्म हो ही गई। ठीक है, सेलिंग आई थी वो तो ख़त्म हो ही गई। सेलिंग तो मैंने वैसे भी आपको बोल ही दिया था कि भाई विक्स बिल्कुल भी रिएक्ट कर ही नहीं रही है इस फॉल को, तो सेलिंग का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, लेकिन फिर आज जो है ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब मैं कल या तो फिर परसों एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ है कि 22,400 के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी क्लोजिंग मतलब कि डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग। ठीक है, इंटरडे में हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करता रहे, लेकिन 22,400 के नीचे कोई भी जो है डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेगा कि आप पहले 22,600 देखेंगे, उसके बाद 22,800 भी बहुत जल्दी देख लेंगे। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी। ये चीज़ मैंने आपको सुबह टेलीग्राम में बता दी थी कि कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है पहली, लेकिन इसके बाद ये मत सोचना कि भाई सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि विक्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। आप अगर थोड़ा सा भी अपना टाइम दे के विक्स को देख लेते तो आपको पता चल जाता भाई सेलिंग कंटिन्यू नहीं होने वाली। एक तो देखो गैप डाउन हुआ, उसके बाद पहली जो कैंडल थी वो भी इतनी बड़ी रेड बनी, उसके बाद भी विक्स कोई रिएक्ट नहीं कर रही। तो भाई एक मतलब जिसे थोड़ा बहुत भी अगर टाइम हुआ होगा मार्केट में, वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे सेलिंग होने नहीं वाली। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक अच्छा जो है अपसाइड का मोमेंटम आया। फिर खैर काफ़ी ज़्यादा मार्केट साइडवेज रही, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो अगर आपने 12 बजे के बाद कुछ किया तो आपको बस लॉस ही मिला, लेकिन 12 बजे से पहले आपने अगर थोड़ा बहुत कॉल साइड देख लिया होगा तो आपको प्रॉफिट मिलने का ही ज़्यादा चांस था। अब क्या है, मार्केट अपनी उसी रेंज में आ चुकी है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसी में आ चुकी है। अब कल क्या है कि अगर ये 47,650, ठीक है, रुको 650 के ऊपर तो पहले ही है, 750 मान लो। ठीक है, मतलब वैसे तो देखो पॉजिटिव ही है, मैंने आपको कल के लिए व्यू पॉजिटिव ही बताया, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी कुछ बताना पड़ता है।
तो 47,750 के ऊपर अगर कल ये रहता है मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, और मेरा जो टारगेट है वो 48,000 तक रह सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 48,000 तक। 47,750 के ऊपर रहता है, 48,000 तक अपना टारगेट रह सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वो है आपका 47,500, ठीक है। 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी। 47,500 के ऊपर ही रहता है तो मैं जो हूँ बाय द डिप की कोशिश करूँगा, और 47,750 के ऊपर रहता है तब तो भाई क्लियर कट बुलिश साइन है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव देख रहा हूँ, निफ्टी से भी ज़्यादा पॉजिटिव बैंक निफ्टी देख रहा हूँ मैं। आप इसकी कैंडलें देखें तो कैंडलें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और एक काफ़ी बड़ी कैंडल के लिए बैंक निफ्टी एकदम रेडी है। आपको कभी भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल अब देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। मेरे हिसाब से आरबीआई पॉलिसी तक आपको 48,200 तक भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो आप लोग इसलिए कॉल की तरफ ही थोड़ा देखिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये है कि 48,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 48,500 के नीचे जाता तो फिर भाई थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है, अदरवाइज़ मेरे लिए पॉजिटिव ही है बैंक निफ्टी। मैं आरबीआई पॉलिसी तक 48,200 तक के टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब सवाल आता है इंडिया विक्स का, जो कि इतना नीचे जाता जा रहा है। तो आप बोलेंगे भाई इलेक्शन ईयर है, इंडिया विक्स तो ऊपर जाना है। इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो भाई सीधी बात है मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से होगा क्या इस दफ़े कि मार्केट ऊपर जाएगी और इंडिया विक्स भी ऊपर जाएगी। फिर होगा कि मार्केट नीचे जाएगी तब भी इंडिया विक्स ऊपर जाएगी। अब इंडिया विक्स तो आपका ऊपर ही जाना है, लेकिन मार्केट भी आपका जो है इंडिया विक्स के ऐसे हिसाब नहीं चलेगा कि इंडिया विक्स आपका ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये हो सकता है कि भाई मार्केट भी ऊपर जाए, इंडिया विक्स भी ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, इंडिया विक्स तब भी ऊपर जाए, ठीक है। ये गेम अब इंडिया विक्स खेल सकता है। कभी भी ये चीज़ शुरू हो सकती है कि इंडिया विक्स आपका शॉर्ट अप करना शुरू कर दे। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर मंथली ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करें तो वो बहुत ही बढ़िया आपके लिए मतलब एक जैकपॉट चीज़ बन सकती है, क्योंकि विक्स ऊपर जाएगा तो मंथली ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। आपके जो मंथली ऑप्शन है वो ब्लास्ट करेंगे, सीधे ब्लास्ट, ठीक है। तो इसलिए आप अब थोड़ा फोकस अपना मंथली ऑप्शन पे कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इंडिया विक्स की वजह से, ठीक है। रही बात यूएस मार्केट की, भाई यूएस मार्केट में तो ज़बरदस्त फॉल आ रहा है, तुम व्यू पॉजिटिव बता रहे हो कल के लिए। तो आपको बता देता हूँ यूएस मार्केट से अपनी मार्केट को अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मार्केट, यूएस मार्केट, ये सब अब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ये इलेक्शन ईयर वैसे ही है तो फिर और भी ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। बाकी कुछ काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाती है कि जैसे समझ लो कुछ एक बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है, तब बात अलग हो जाएगी। अदरवाइज़ ना यूएस मार्केट को अपनी मार्केट से कोई लेना देना है, ना हमारी मार्केट को यूएस मार्केट से कोई लेना देना है। तो इसलिए बेटर यही है कि अपनी मार्केट पे फोकस कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था जब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी कि भाई अब यूएस मार्केट में कुछ भी हो, वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी हो, मैं बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि भाई हर रोज़ ग्रीन कैंडल बन रही है, हर रोज़ ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का लाभ उठाइए, अपनी मार्केट पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी मार्केट के हिसाब से अभी स्ट्रेंथ ही देखने को मिल रही है। अब देखते हैं पॉलिसी तक क्या हमें 48,200 तक का टारगेट देखने को मिलता है या नहीं, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।